नेचुरोपैथी एंड योगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नेचुरोपैथी महोबा सर्च करें। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, टर्न ऑन नोटिफिकेशन करें, जिससे आपके पास सीधे मैसेज के द्वारा नए नए वीडियो आ सकें। ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का घर नहीं है, बल्कि एक बोलती हुई आत्मा है। इस दुनिया को जाना जाता है होडोपैथी के नाम से। बस एक पल के लिए सोचिए कि आप झारखंड के किसी बहुत घने पुराने जंगल में हैं। सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से छन छन कर नीचे आ रही है और हवा में बस पंछियों के चहचहाने और सूखी पत्तियों की सरसराहट की आवाज है। और इसी शांत से माहौल में एक पगडंडी पर एक बुजुर्ग आदिवासी हैं जिन्हें पाहन कहते हैं, मतलब कि वैद्य। वो अपने पोते के साथ धीरे धीरे चल रहे हैं। आइए हम भी उनके साथ इस सफर पर निकलते हैं। अब देखिए, उन बुजुर्ग वैद्य के लिए ये जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है। उनके लिए तो ये एक जीती जागती बोलती हुई लाइब्रेरी है। वो इसे सिर्फ देखते नहीं, वो इसे पढ़ते हैं। हर पौधे, हर पत्ते की जुबान को वो समझते हैं। और इसी जीती जागती लाइब्रेरी से जो ज्ञान मिलता है ना, उसी को होडोपैथी कहते हैं। ये नाम दो शब्दों से बना है। होडो जिसका मतलब है इंसान, और पैथी यानी इलाज का तरीका। मतलब ये होडो लोगों का इलाज करने का वो पारंपरिक तरीका है जो सीधे जंगल से आता है। तो सवाल ये उठता है कि ये ज्ञान ये संभलता कैसे है? और सच कहूँ तो यही बात इसे सबसे ज्यादा खास और अलग बनाती है। ये एक ऐसा ज्ञान है जो कभी लिखा ही नहीं गया। तो वो वैद्य जी अपने पोते का हाथ थामते हैं और एक बिल्कुल साधारण से दिखने वाले पौधे के पास रुक जाते हैं। वो समझाते हैं कि इसकी पत्तियों का रस शरीर की आग को यानी बुखार को शांत कर सकता है। लेकिन एक शर्त है, और ये बहुत जरूरी है। इसे तोड़ना सिर्फ सूरज उगते समय है, क्योंकि माना जाता है कि उसी वक्त पौधे की आत्मा जागी हुई होती है। अब पोता तो ठहरा आज की दुनिया का बच्चा। ये सब सुनकर उसके मन में एक बहुत ही सीधा सा सवाल आता है, बाबा ये सब किस किताब में लिखा है? और इस सवाल पर बाबा का जो जवाब है ना, समझिए कि होडोपैथी का पूरा सार, उसका पूरा निचोड़ उसी जवाब में है। वो कहते हैं, बेटा हमारा ज्ञान कागज पर नहीं, आत्मा में बसता है। ये तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जुबानी ही सौंपा जाता है। तो मतलब ये एक ऐसी परंपरा है जो सिर्फ जुबानी चलती है, गुरु से शिष्य तक। ये परंपरा उतनी ही पुरानी है जितना कि ये जंगल खुद। और यही बात इसे बहुत नाजुक भी बना देती है। सोचिए, जब कोई वैद्य अपना ज्ञान आगे दिए बिना इस दुनिया से चला जाता है, तो असल में एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और होडोपैथी के फलसफे को समझते हैं, जो शरीर, प्रकृति और आत्मा के गहरे रिश्ते पर टिका है। देखिए, एक होडो वैद्य जब किसी का इलाज करते हैं ना, तो वो सिर्फ ये नहीं पूछते कि क्या हुआ है, वो उससे भी आगे जाते हैं। वो मरीज से पूछते हैं कि उसका जंगल के साथ रिश्ता कैसा है, परिवार के साथ कैसा है, क्या उसने प्रकृति का कोई नियम तोड़ा है, क्या कोई पूर्वज नाखुश है। ये सभी सवाल इलाज का रास्ता तय करते हैं। होडोपैथी में ये माना जाता है कि बीमारी के मोटे तौर पर 3 कारण हो सकते हैं। पहला तो है शारीरिक, जैसे गलत खान-पान या कोई चोट। दूसरा है प्राकृतिक, मतलब प्रकृति के नियमों को तोड़ने की सजा, जैसे कि किसी पवित्र पेड़ को काट देना। और तीसरा है आध्यात्मिक, यानी किसी बुरी आत्मा का या नाराज देवता, जिसे बोंगा कहते हैं, उसका असर। और क्योंकि बीमारी के कारण सिर्फ शारीरिक नहीं है, तो इलाज भी सिर्फ दवा से कैसे हो सकता है? ये असल में दवा और रस्मों का एक मेल है। वैद्य जब जड़ी बूटी पीसते हैं तो साथ में मंत्र पढ़ते हैं। मान्यता ये है कि ये मंत्र उस पौधे की आत्मा को जगाते हैं, ताकि दवा अपना पूरा असर दिखा सके। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। होडोपैथी की जड़ें भी इन जंगलों की तरह ही बहुत गहरी हैं। चलिए इसकी कहानी पर भी एक नजर डालते हैं। वो वैद्य जी अपने पोते को एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि बहुत समय पहले कुछ ज्ञानी लोग इन जंगलों में आए थे, लेकिन वो यहाँ के माहौल में बीमार पड़ गए। तब होडो लोगों ने यानी उनके पुरखों ने उन्हें बचाया था और इन्हीं पत्तियों का राज उन्हें सिखाया था। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है
उनका मानना है कि असल में यही वो ज्ञान था जिसे बाद में किताबों में लिखा गया और दुनिया ने उसे आयुर्वेद जैसे नामों से जाना। लेकिन होम्योपैथी ही उस ज्ञान का असली बिना लिखा हुआ स्रोत है। लेकिन इतनी गहरी जड़ों वाला ये ज्ञान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे का रास्ता साफ नहीं दिख रहा। और सवाल ये उठता है कि क्या हम इसकी आखिरी गूंज सुन रहे हैं? कहानी सुनाते सुनाते अचानक वैद्य जी चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में एक उदासी है। वो दूर से आ रही मशीनों की आवाज की तरफ देखते हैं और धीरे से कहते हैं, वो हमारी लाइब्रेरी काट रहे हैं। मतलब साफ है, जंगल का कटना सिर्फ पेड़ों का कटना नहीं, ज्ञान के स्रोत का ही मिट जाना है। और देखिए, खतरा सिर्फ जंगल कटने का नहीं है, खतरा अंदर से भी है। एक पीढ़ी का फर्क देखिए, बुजुर्गों के लिए जो जंगल एक बोलती हुई लाइब्रेरी है, वहीं आज की युवा पीढ़ी शहर जाकर बाबू बनना चाहती है। उनके लिए ये प्राचीन ज्ञान अक्सर सिर्फ एक अंधविश्वास बनकर रह गया है। वैद्य जी अपने पोते का हाथ थोड़ा और कस के पकड़ लेते हैं और फिर वो जो बात कहते हैं ना, वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक दर्द है, एक चेतावनी है, एक गुहार है। अगर तुमने ये नहीं सीखा तो जिस दिन मेरी आंखें बंद होंगी, हजारों जड़ी बूटियों के रहस्य भी मेरे साथ राख हो जाएंगे। वो अपने पोते को और शायद हम सबको समझाना चाहते हैं कि होम्योपैथी कोई जादू टोना नहीं है। ये तो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक विज्ञान है, एक जीवन शैली है। और बस यहीं ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये ज्ञान हमेशा के लिए खो गया तो हम असल में क्या खो देंगे? सिर्फ कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी, या फिर कुदरत के साथ तालमेल में जीने का एक पूरा का पूरा नजरिया?